हेलो, जय हिंद। क्या हालचाल? तैयार हो जाइए, आपको ऐसा प्रश्न देने वाले हैं जो कि सीधे एमटीएस के एग्जाम में आएंगे। तो आपका पहला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका परिधि क्या होगा? उसका परिधि क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले क्या ऐसे बनेगा, तो परिधि निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए त्रिज्या। और त्रिज्या पता कहाँ से होगा? वृत्त का क्षेत्रफल से हमको त्रिज्या पता होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कमेंट में बताइएगा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो सभी को पता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, और इसके बराबर इसका क्षेत्रफल टोटली कितना दिया है? 154 दिया है, मतलब बराबर में 154 दिया हुआ है। पाई का मान कितना होता है? 22 बटा क्या होता है? 7 होता है। यहाँ पर आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर बराबर 154। 22 से 154 कितना बार में कटेगा? 7 बार में कटेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए रोजाना जब तक आपका एग्जाम है एमटीएस का, मैं उस दिन तक आपको पढ़ाऊं और ऐसे ही क्यों चलाऊं जो कि सीधे एग्जाम में आए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आपको ऐसा अपना नंबर देने वाला हूं कि जिस पर आप मैसेज करते हैं तो आपको फ्री पीडीएफ दिया जाएगा, जिसको याद करके आप एग्जाम में तहलका मचा सकते हैं, एमटीएस में सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? आर बराबर 49 हो जाएगा, तिरछा गुनी हो जाएगा, तिरछा गुना हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर 49, 49 आ जाएगा। तो आर बराबर अगर हम निकालते हैं तो हमारा सीधा वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। सीधा वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जब हमारा त्रिज्या बराबर 7 आ गया तो हम लोग परिधि उसका नहीं निकाल सकते। जब हमारा त्रिज्या बराबर 7 आ गया तो उसका परिधि हम निकाल सकते हैं 2πr। उसका परिधि फार्मूला होता है 2πr। तो 2 × 22 का 22/7 हो जाएगा पाई का मान, और आर का मान हमारा कितना है? 7 है। तो 7 से 7 एक क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 22 दूनी कितना? 44 सेंटीमीटर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। इसका परिधि कितना आएगा? 44 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है ना। ऐसा प्रश्न, एक प्रश्न आपके एमटीएस के एग्जाम में बनता है और बनेगा ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में। ठीक है, मेरा लिख कर ले लीजिए। ठीक है ना। चलिए, 13 नंबर आपका प्रश्न चलते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। देखिए, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। ऐसा एक प्रश्न आपके एमटीएस के एग्जाम में देखने को मिलता है और आने का ज्यादा से ज्यादा संभावना है ये प्रश्न। ठीक है, एक बेलन का त्रिज्या और ऊंचाई इतना है, तो इसका आयतन, तो सीधा आयतन निकल जाएगा। तो आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है बताइए? आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है? कमेंट में बताइए। तो आयतन बराबर बेलन का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है? तो बेलन का आयतन बराबर फार्मूला सभी को पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। जब तक आप वो फार्मूला नहीं रहेगा आप मैथ को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो कुछ कुछ फार्मूला याद कर लीजिएगा, जैसे में बेलन का आयतन, वृत्त का परिधि अगर नहीं पता है तो। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फार्मूला हमारा हो गया पाई आर स्क्वायर एच। इस पर सॉल्व करेंगे। पाई का मान कितना? 22/7। आर हमारे साथ बोलते जाइए तो आपको याद भी होते जाएगा एवं अच्छा से दिमाग में घुसते जाएगा। ठीक है, तो आर का मान कितना? तो आर का मान 7 है, 2 बार हो जाएगा, तो आर स्क्वायर है तो 7 × 7। और एच का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 7 से 7 ये आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 22×7 154, 154 × 10 करेगा तो 1540 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना। इस टाइप का आपका प्रश्न एमटीएस में बनता है। ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट प्रश्न को देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये एमटीएस में 4 बार पूछा गया है। ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए रोजाना ऐसे क्लास लाएं और इस पर 500 अगर आप लोग लाइक करवा देते हैं तो यकीन मानिए कि आपको 20 सितंबर तक ऐसा प्रश्न दे देंगे कि आप मान लीजिए कि हम ऐसा आपको प्रश्न देंगे ना कि 25 में 25 जीके सही करके लाइएगा, 25 में 25 इंग्लिश सही करके लाइएगा। ठीक है ना। ऐसा आपको हम प्रश्न देंगे। ठीक है ना। तो कैसे है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम तक वैसा वैसा वीडियो आपके पास आएगा जिसमें 25 में 25 आप जीके सही करके लाओगे। ठीक है ना। क्योंकि अभी मैं प्रश्नों को छाट रहा हूं, उसका पीडीएफ बना रहा हूं। ठीक है ना। और जल्द ही आपको ग्रुप में भी पीडीएफ डाल दिया जाएगा। ठीक है, ग्रुप में कैसे जुड़ना है वो अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है ना। पहले प्रश्न को देख लीजिए। ठीक है, जो भी हम प्रश्न बता रहे हैं वह यकीन मानिए आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न और संभावना है कि आ भी सकते हैं। ठीक है ना। मतलब क्या बोलते हैं कि चांस है आने का, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो देखिए, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण का अनुपात 2:3:4 है तो सबसे बड़ा कोण कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा कोण कौन सा हो जाए? तो ऐसा जब क्वेश्चन रहता है तो हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं डायरेक्ट बनाने के लिए। 2:3:4 है तो इस सभी को जोड़ देते हैं। 2x अनुपात में तो x के साथ लिखते हैं 2x + 3x + 4x। और त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जोड़िए 5 4 9, 9x बराबर कितना? 180 हो गया। तो ये काटेंगे तो x बराबर हमारा कितना आ गया? 20 आ गया। x बराबर हमारा कितना आ गया? 20 आ गया। तो सबसे बड़ा कोण पूछा है तो सबसे बड़ा 4x, 4 में
20 से गुना होगा तो 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, शायद आपको समझ में आ रहा होगा तो बहुत ही अच्छा बात है। अगर आपको यह प्रश्न समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छा बात है। ठीक है, अगर आप यह प्रश्न समझ रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप एमटीएस में गलदा कुवार के आएंगे, गलदा उखाड़ देंगे। ठीक है ना। चलिए अब कुछ हम जीके के यहाँ पर प्रश्न कर लेते हैं, बाकी आप मैथ को हम नीचे प्रश्न लेंगे। ठीक है ना, बाकी कुछ जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना, जैसे में देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो समानता के अधिकार से संबंधित है? समानता के अधिकार से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 से जो 18 है वो आपका वो अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। 14 से 18, ठीक है, 14 से 18 जो है वह समानता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, चलिए आपका 2 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत में पंचायती राज प्रणाली को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? मतलब बोल रहा है कि जो भारत में पंचायती राज प्रणाली है उसको संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? जवाब दीजिएगा, अगर आपको पता है तो जवाब देते जाइएगा। ठीक है ना, तो 42वां संशोधन में जोड़ा गया है। ठीक है ना, यही एमटीएस में 4 बार पूछा गया है। ठीक है ना, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यह वीडियो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जैसे बोलते हैं ना कि जैसे हवा आपके लिए जरूरी है उतना इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए यह प्रश्न है। ठीक है, चलिए शेरशाह सूरी किस वंश से संबंधित है? शेरशाह सूरी किस वंश से संबंधित है? बताइए, शेरशाह सूरी किस वंश से संबंधित है? सभी को ऑप्शन देखकर पता चल गया होगा शेरशाह सूरी किस वंश से संबंधित है। लोधी वंश से तो कभी नहीं होगा, खिलजी वंश से तो कभी नहीं, तुगलक वंश से कभी नहीं, तो सूर वंश से थे। कौन से वंश से थे? सूर वंश से थे। अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास का आपको फ्री पीडीएफ दिया जाए तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334517119। ठीक है ना, अगर आप इस पर मैसेज करते हैं कि सर फ्री पीडीएफ एवं व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आपको जैसे में कोई वैकेंसी आते हैं तो सबसे पहले आपको ग्रुप में पता चलता है। ठीक है ना, तो आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। पहले वीडियो को पूरा देखिए, अभी इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ठीक है, चलिए 4 नंबर आपका प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? किस राज्य में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, सभी को पता है, केरल में स्थित है। कहाँ में स्थित है? केरल में स्थित है। 5 नंबर आपका प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे? इसका अध्यक्ष WC बनर्जी थे। इसका स्थापना A.O. हयूम ने किया था। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत क्या कहलाते हैं? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? सभी को पता है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? बताइए तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? कई बच्चे का सप्ताप मंडल आ रहा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें हवाई जहाज उड़ता है तो ये सबसे ऊपरी परत नहीं होगा, बहिमंडल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बहिमंडल हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? बहिमंडल कहते हैं। ठीक है ना, चलिए 7 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यह प्रश्न आ सकते हैं कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ठीक है, तो किनको कहते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है ना, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किनको कहते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका क्लियर हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान के अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट में जवाब दीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल इजी सवाल है और दिवस से एक प्रश्न MTS के एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर आपका प्रश्न कि ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो कौन सा गैस? बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही जवाब। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसका संकेत होता है। आप लोग मीथेन का संकेत बताइए कमेंट में, मीथेन का संकेत क्या होता है? ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक कौन है? तो चाणक्य है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हो जाएंगे। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न देखिए कि किस भारतीय राज्य की राजधानी
राजधानी ईटानगर है। किस भारतीय राज्य की राजधानी ईटानगर है? तो ईटानगर किसकी राजधानी है? हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताइए कमेंट में ईटानगर किसकी राजधानी है। ठीक है, चलिए पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये भी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो जवाब दीजिए। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब H2O। बिल्कुल। CO2 किसका होता है? कमेंट में बताइएगा। O2 किसका होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। H2SO4 किसका होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। बाकी आप लोग जवाब दीजिएगा CO2 किसका होता है, O2 किसका होता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर प्रश्न कि भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? बताइए। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। 14 नंबर प्रश्न देखिए का क्या कह रहा है 14 नंबर प्रश्न कि 3 गोल्डन नियम मर्डर ऑफ द इंग्लिश किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था? 3 गोल्डन नियम मर्डर ऑफ द इंग्लिश किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। भगत सिंह ने कहा था। ठीक है ना, भगत सिंह ने कहा था मर्डर ऑफ द इंग्लिश। ठीक है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? सभी को पता है। किस प्लेनेट को रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है? सभी को पता है। जवाब दीजिए कमेंट में। ठीक है ना, चलिए भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं 2025 के हिसाब से? तो 2025 के हिसाब से भारत में टोटली 25 उच्च न्यायालय है। ठीक है, क्लियर हो गया। नील विद्रोह किस फसल से संबंधित था? सभी को पता है नील विद्रोह किसके लिए? तो नील विद्रोह नील से संबंधित था। बिल्कुल इजी सवाल। चलिए 18 नंबर प्रश्न कि वर्तमान में भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI कौन है 2025 तक? ठीक है, अभी जो सितंबर चल रहा है उसके अभी कौन है? 18 के आप लोग जवाब दीजिएगा। तो D चंद्रचूड है, चंद्रचूड है। ठीक है, CJI कौन है? D चंद्रचूड है। ठीक है ना, चलिए 19 नंबर है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। 19 नंबर राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 20 नंबर आपका प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में किस वर्ष हुआ था? तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। बिल्कुल सही हो गया यहाँ तक। चलिए अब कुछ इंग्लिश के प्रश्न कर लेते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, और यह मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, देखिए चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ल्ड ब्रेव। सही पर्यायवाची शब्द सुने। मैंने हिंदी अगर आपको देखिए इंग्लिश सही नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से हिंदी देखकर समझ सकते हैं कि ब्रेव का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताइए तो? कमजोर होगा या कायर होगा या साहसी होगा या भयभीत होगा? देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर एक बच्चे का कायर आ रहा है, बिल्कुल गलत। यहाँ पर उल्टा ऑपोजिट वर्ड नहीं पूछ रहा है। ठीक है, ऑपोजिट वर्ड नहीं पूछ रहा है। ठीक है ना, पर्यायवाची मतलब बहादुर को और हम क्या कह सकते हैं? तो साहसी कह सकते हैं। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चूज द करेक्ट एंटो ऑफ द वर्ड हैप्पी। हैप्पी का विलोम क्या होगा? हैप्पी का ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? सैड हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। और हैप्पी का ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? सैड हो जाएगा। ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक। जो ब्लैंक यहाँ पर आपको दिख रहा है उसको भरना है कि सी डॉट 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 टू स्कूल एवरी डे। सी गोज टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गोज भराएगा या गो भराएगा या गोइंग भराएगा या गोन भराएगा? तो कौन सा यहाँ पर भराएगा? बिल्कुल सही जवाब, गोज भराएगा। बिल्कुल सही, गोज। ठीक है, चलिए 4 नंबर आपका है आइडेंटी द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड। यहाँ से मतलब ये बता रहा है कि चारों में से आपका कौन सा वर्तनी सही है, कौन सा यहाँ पर वर्ड है जो मीनिंग है कौन सा सही है। तो रिसीव लिखा हुआ है, मान लीजिए रिसीव है, तो रिसीव का मीनिंग यहाँ पर कौन सही हो सकता है बताइए तो? आप लोग देखिए, कुछ तो आप लोग जानते होंगे। रिसीव यहाँ पर कौन सा सही होगा? बी नंबर, सॉरी आप लोग बताइए, कमेंट में बताइए कौन सा इसका सही होगा। ठीक है, 5 नंबर देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही इज लेटर हिज ब्रदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भराएगा? देन भराएगा या डैन भराएगा या डैड भराएगा या टू भराएगा? क्या भराएगा बताइए? बिल्कुल सही जवाब, देन भराएगा। THAN, देन भराएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए, रवि एंड मोहन प्लेइंग क्रिकेट नाउ। रवि एंड मोहन प्लेइंग क्रिकेट नाउ, यहाँ पर क्या भराएगा? रवि एंड मोहन इज या आर भराएगा? बताइए बताइए, इज या आर भराएगा? 6 नंबर में क्या भराएगा? बिल्कुल सही जवाब आर, बिल्कुल आर। चलिए हाँ,
चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ वीक। वीक का पर्यायवाची क्या होगा, बिग का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है ना। 7 नंबर प्रश्न देखिए, बिग का पर्यायवाची कब होगा, बिग माने बड़ा, तो बड़ा का विशाल हो जाएगा, विशाल बोल सकते हैं उसको। 8 नंबर प्रश्न देखिए, सही विलोम शब्द चुने। फर्स्ट का विलोम शब्द क्या होगा, धीमा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए, देर आर मैनी इन द पार्क। तो पार्क में चिल्ड्स भराएगा या चिल्ड्रंस भराएगा, बताइए। 9 नंबर का कौन सा सही जवाब होगा, तो चिल्ड्रन हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर आप प्रश्न दे सकते हैं, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन, ठीक है। प्रेपोजिशन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 10 नंबर का सी, बिल्कुल सही जवाब। वी आर गोइंग टू दिल्ली टमेरो, वी आर गोइंग टू टमारो दिल्ली, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, आइडेंटिटी द करेक्टली स्पेल वर्ड, सही वर्तनी शब्द को चुने। ये चारों में से आपको देखना है कि कौन सही है। कमिटी, कमिटी इसमें से कौन सा सही लिखा हुआ है, बता सकते हैं आप कौन सा कमिटी सही लिखा है, तो सी वाला जो कमेटी है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, द सनराइज इन द ईस्ट, द सनराइज इन द क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, यहाँ पर इन भरा जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। चलिए 13 नंबर देखिए, फिल द ब्लैंक। माई फादर, यहाँ पर क्या भराएगा, माई फादर डॉट 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 टी एवरी मॉर्निंग, माई फादर ड्रिंक्स, माई फादर ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, ठीक है, यहाँ पर ये भरा जाएगा। 14 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एनर्जी। एनर्जी सही वर्तनी शब्द कौन सा है, सही वर्तनी शब्द क्या हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी मतलब गुस्सा, तो गुस्सा को क्रोधित और हम बोल सकते हैं। 15 नंबर सही विलोम शब्द, रिच का विलोम क्या होगा, पुअर हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। द स्काई इज ब्लू टुडे डॉट डॉट डॉट, आज स्काई नीला है, तो यहाँ पर क्या भरा सकता है 16 नंबर में, वेरी, द स्काई इज वेरी ब्लू टुडे, ठीक है, वेरी भरा जाएगा, ठीक है। 17 नंबर देख लीजिए, चूज द करेक्ट आर्टिकल, चूज द करेक्ट आर्टिकल। 17 नंबर का कौन सा प्रश्न सही हो सकता है, ठीक है। 17 नंबर का कौन सा, तो एन, ही इज एन हॉनेस्ट मैन, ही इज एन हॉनेस्ट मैन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। चलिए तो 18 का कौन सा बिल्कुल सही होगा, 18 का बी, बिल्कुल सही जवाब 18 का बी। रमेश वाज इन द ऑफिस स्टडी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, सही पर्यायवाची, ब्यूटीफुल का पर्यायवाची क्या होगा, प्रेटी हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर है, फिल इन द ब्लैंक, देयर आर ए बुक ऑन द टेबल, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में आना है कि आप इंग्लिश में 25 में 25 कैसे सही कर पाएंगे, अगले वीडियो में खुद हम बताएंगे, ठीक है आपको। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जय हिंद।